हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ मतलब पहले किंग एंड क्वीन होते थे, उनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सारी पावर होती थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी। अब प्रीएम्बल को क्यों डिस्कस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सबसे पहले अमेरिका में आया प्रीएम्बल। अमेरिका में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल आया। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किस कंट्री में आया? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी कह सकते हैं आप। लेकिन प्रीएम्बल सबसे पहले अमेरिका में आया, जिसने स्टार्टेड किया इसको। एंड इसको बोला जाता है इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समरी का मतलब है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एमिरिट ज्यूरिस्ट हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। उनका नाम क्या है? N.A. पालखीवाला। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ये पूछ सकते हैं यूपीएससी में, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द किसके हैं? जिन्होंने प्रीएम्बल को क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, N.A. पालखीवाला। देन जो प्रीएम्बल है वो किस बेस पे है? इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था किसने? पंडित नेहरू जी ने। और अडोप्ट भी किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और ये अब तक ओनली एक बार ही अमेंड किया गया, मतलब संशोधन किए गए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? ये 1976 में। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस एक्ट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काफी चेंजेज हुए थे हमारे संविधान के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। किसको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए प्रीएम्बल के अंदर। प्रीएम्बल क्या है? समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी जो कंट्री है सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड इंटीग्रिटी है। इन तीनों वर्ड को हम आगे फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये प्रीएम्बल एक बार लिख रखा है एनसीईआरटी में। हर पेज में सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है सबसे पहले प्रीएम्बल ही लिखा होता है। तो एक बार प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। वी का मतलब पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है पावर का कौन है? हम है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया है। हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, मीन जो ये कीवर्ड है, सोवरेन है, सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया। हम जब अपने डिसीजन लेते हैं फॉरेन अफेयर में तो हम न्यूट्रल होकर लेते हैं। सोशलिस्ट है, मतलब इंडिया में सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट मिक्स मॉडल अपनाया जाता है, लेकिन पूर्वों के लिए हम थोड़े प्रो सोशलिस्ट हैं। सेक्युलर, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेमोक्रेटिक, रूल बाय पीपल। रिपब्लिक मीन्स पहले किंग एंड क्वीन होते थे, मोनार्की होती थी। अब क्या है? हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मीन्स किंग एंड क्वीन हेरिडिटरी हेड थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट को हम किसी भी मेंबर को फिटेस्ट ऑफ जो फिट है उसको हम इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं इंडिया में। प्रेसिडेंट जो फाइनली साइन करते हैं बिल्स को। और इससे क्या सिक्योर होते हैं हर पीपल के सिटीजनशिप्स के राइट्स। अच्छा, इंडिया में जो प्रीएम्बल में मेंशन किया गया जो जस्टिस है हमारा, वो 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी कितनी है? 5 प्रकार की है, 1 2 3 4 5। कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चंस की, जो लिबर्टी है स्टेट पीसीएस में, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिस्कस इन प्रीएम्बल? 5 टाइप्स की है। जस्टिस 3 टाइप का है। इक्वलिटी, इक्वलिटी में क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सभी वी आर इक्वल, पुअर एंड रिच। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकलता तो सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जा सकता है। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा हिंदी में। तो फ्रेटर्निटी में ओनली 1 चीज डिस्कस की है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी का मतलब है कि जो एक पर्सन है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी का सम्मान किया जाता है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, जो हमारा देश है उसमें यूनियन गवर्नमेंट मोर पावरफुल है ताकि हमारे देश में डिवीजन ना हो। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे। एक बार ये भी पूछा गया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें कौन सी डेट मेंशन है? 26 नवंबर 1949 डेट मेंशनड है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन सी डेट लिखी हुई है हमारे प्रीएम्बल में।
एडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था, इनेक्ट का मतलब लागू, एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। और जैसे ही ये बन के तैयार हो गया था तो हमने 2 मंथ तक इसका वेट किया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशंस का। और हमने 26 जनवरी 1950 में फर्स्ट टाइम हमने रिपब्लिक डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। रीजन क्या था, क्योंकि हमने इसको 1930 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था, इसलिए हिस्ट्री से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप अब हर एक कीवर्ड को डिस्कस करते हैं जो प्रीएम्बल में मेंशन है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मतलब जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसलिए प्रीएम्बल में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उनको और फर्दर अच्छे डीपली स्टडी करते हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आती है, पीपल से आते हैं, पीपल ऑफ इंडिया से। नेचर क्या है इंडिया स्टेट का, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है कि सभी को जस्टिस मिले, सभी लिबरल हैं, इक्वालिटी के बारे में बात की है और फ्रेटर्निटी के बारे में बात की है, ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है। डेट ऑफ अडोप्शन कब अडोप्ट हुआ था, मतलब इनेक्ट नहीं हुआ था, अडोप्ट का मतलब बन के तैयार हो गया, लागू नहीं हुआ, लागू हुआ था इनेक्ट, उसको बोलते हैं इनेक्टिव, नवंबर 26 1949 में। कीवर्ड इन द प्रीएम्बल, जो कीवर्ड है उनको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, देखो इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। हम ना तो किसी के ऊपर डिपेंड है, ना ही हम किसी के अंदर डोमिनेंट स्टेटस है। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है कि जो हमारे आर्मी के चीफ हैं वो फॉरेनर हो, या हम जब किसी दूसरी कंट्री के साथ बायलैटरल या मल्टीलेटरल समझौता करें तो हम उनके किसी के बाइस ना होके बिल्कुल न्यूट्रल होकर डिसीजन ले पाए। इंडिया फ्री टू कंडक्ट इट्स ओवन अफेयर, इंडिया क्या कर सकता है, अपने ओवन, उसका जो अफेयर है ओवन कंडक्ट कर सकता है, वो इंटरनल मैटर को भी अपने आप सुलझा सकते हैं हम, और एक्सटर्नल के बारे में, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, इंडिया मेंबर भी है कॉमनवेल्थ का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके अंडर कंट्रोल में या हमारी जो सोवरेनिटी है उसे लिमिट होगी, बल्कि हम वहाँ पर डेलिब्रेशंस करके, डिबेट करके, विचार विमर्श करके, अपना पर्सपेक्टिव रखे, अच्छे से डिसीजन मेकिंग होती है यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया क्या एक सोवरेन स्टेट है, वो तो ना, तो अगर इंडिया किसी की टेरिटरी एक्वायर करता है, ठीक है, तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाती है, ये सिटीजनशिप में है। और हम किसी को अपनी टेरिटरी दे भी सकते हैं इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है। अगर कोई हमारे ऊपर किसी की टेरिटरी लेते हैं या हम किसी को दे देते हैं तो हम सुप्रीम हैं, मतलब हम अपने किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है हमारी कंट्री। हम अपने इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल अफेयर जो होते हैं न्यूट्रल होके या फिर अपने वेलफेयर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देके देते हैं, ना कि हम किसी के अंडर प्रेशर आके, अंडर कह सकते हो कि आप इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेते, हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। सोशलिस्ट, सेकेंड टर्मिनोलॉजी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कब ऐड किया गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 72वां 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें मोस्टली चीजें चेंज हो गई थी, संविधान में अमेंडमेंट किए थे काफी ज्यादा, ठीक है। तो इंडिया सोशलिस्ट का मतलब है, सोशलिस्ट का मतलब है गवर्नमेंट फोकस करती है पूरों के ऊपर, सब्सिडीज वगैरह देती है, तो इन द मतलब इंश्योर द मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करती है। और ये कहाँ इंश्योर करते हैं, डीपीएसपी के अंदर, सर्टेन फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। देन इंडिया में जो सोशलिज्म है वो कौन सा सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट भी है और कंपनियां हैं एंड गवर्नमेंट कंपनियां हैं, बोथ एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनियां कौन सी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू बोलते हैं उनको, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो वो को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। गवर्नमेंट और प्राइवेट जब चीजें होती है ना तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ती है दोनों की, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। बट एक इंडिया कौन सा सोशलिज्म नहीं है, इंडिया में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब क्या है, स्टेट सोशलिज्म मींस जो स्टेट है वो ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शंस को, डिस्ट्रीब्यूशंस को कंट्रोल करती है, और वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वहां पर एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। मतलब
गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल चीजें, मीन्स पिन टू लेके कार तक गवर्नमेंट ही बनाती है, प्राइवेट प्लेयर वहां पर नहीं होते हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती, सेंस ऑफ अचीवमेंट। मतलब प्राइवेट यूएससी इतना आगे क्यों निकल गया, क्योंकि वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, कैपिटलिज्म है। बट वो क्रोनिक कैपिटलिज्म भी अच्छी नहीं है कि पुअर पुअर होते जा रहे हैं, रिच रिच होते जा रहे हैं। एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक मॉडल होना जैसे इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो एम है वो पॉवर्टी को खत्म करना है, इग्नोरेंस को, अज्ञानता को, डिजीज को कंट्रोल करना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है। इसको बोलते हो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसके बारे में एलिब्रेट करके। और जो इंडिया का सोशलिज्म है वो ब्लेंड है, मतलब मिक्स है, किस किस का, मार्क्सिज्म का एंड गांधीज्म का। और हम मोर किसकी तरफ बायस हैं, गांधीयन सोशलिज्म की तरह। गांधीयन सोशलिज्म क्या बोलता है, कोटेज इंडस्ट्रीज। कोटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हर गांव में कुछ ना कुछ फैक्ट्री होनी चाहिए, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए और उनको माइग्रेशन ना करना पड़े। हमें गांव में ही इंडस्ट्रीज, जो लोकल आइटम फेमस हैं या लोकल कोटेज इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए। बट 1991 में क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, क्योंकि इंडिया में डेब्ट ट्रैप काफी बढ़ गया था, इंडिया के ऊपर लोन बहुत ज्यादा था और हम अनेबल टू पे नहीं कर पा रहा था इंडिया। तो इंडिया में रिफॉर्म आए एलपीजी। इसको याद करने का तरीका क्या, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, उससे आप याद सकते हो एलपीजी। एल का मतलब है लाइब्रेलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये डाइल्यूट कर देता है, मतलब बहुत ही कम कर देता है सोशलिज्म को, सोशलिज्म क्रेडेंशियल्स को ऑफ इंडियन स्टेट। अच्छा, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेलाइजेशन का मतलब क्या है कि रेड टेपिज्म को जो इंस्पेक्टर राज था उसको खत्म करना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट चीजें हो ताकि हेल्दी कंपटीशन हो पाए। पहले 1990 से पहले, 1990 से पहले गवर्नमेंट चीजें ज्यादा थी, गवर्नमेंट ही ज्यादा कंट्रोल करती थी, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बॉर्डरलेस वर्ल्ड। हम जैसे अमूल का दूध हमारे गुजरात में, गुजरात से यूएसए में जाता है और वो हमारा वो दूध पीते हैं, अमूल की पैकिंग का। उसके बाद ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। हाँ, लेकिन इंडिया का ओवरऑल क्या है, जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे। थैंक यू।